हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है राज्य राजधानी व गवर्नर के बारे में होने वाली है, जिसमें राज्य राजधानी और गवर्नर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले हम जानेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब यहाँ पर देखेंगे, पंजाब के बारे में जानते हैं। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ है, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है पंजाब की वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं, याद रखेंगे। और इसके बाद हम जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम पर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत सिंह मान। कौन है? भगवंत सिंह मान है, याद रखेंगे। और इसके बाद हम जानते हैं पार्टी कि पंजाब में कौन सी पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी है, ठीक है। अब जानते हैं लोकसभा में सीटें कितनी है? तो लोकसभा में अगर पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 13 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 7 है, ठीक है। और विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 117 विधानसभा में सीटों की संख्या है पंजाब के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे स्टेट के बारे में। तो दूसरा स्टेट हमारा राजस्थान। तो अब जानेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की कैपिटल क्या है यानी राजधानी क्या है? जयपुर है। अब जानेंगे राजस्थान की राज्यपाल कौन है? तो वो है कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्र है, ठीक है। इसके बाद जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो है अशोक गहलोत। इसके बाद जानते हैं पार्टी। राजस्थान में पार्टी कौन सी है? तो पार्टी जो है वो कांग्रेस की पार्टी है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं राजस्थान के अंदर। लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? तो 200 हैं, ठीक है। विधानसभा में 200 सीटें हैं राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे स्टेट के बारे में। तो तीसरा स्टेट जो है हमारा उत्तराखंड है। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, जो कि सर्दी में जो होती है देहरादून होती है, और गर्मी में कौन सी होती है? गैरसैंण, जो कि गर्मी में गैरसैंण हो जाती है। इसके बाद हम जानते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड के कौन है? राज्यपाल हैं। अब जानते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो तीरथ सिंह रावत हैं। कौन है? तीरथ सिंह रावत हैं। और पार्टी कौन सी है? तो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर। लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 71 सीटें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट के बारे में, गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के अंदर गुजरात की राजधानी सबसे पहले जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है, याद रखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं पार्टी कौन सी है? तो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद हम जानते हैं लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 सीटें हैं। और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। इसके बाद हम जानते हैं विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा के अंदर 182 सीटें, ठीक है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें। अब हम जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में जानने से पहले यहाँ पर देखें महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, जो कि गर्मी में रहती है। नागपुर सर्दी में नागपुर रहती है। इसके बाद हम जानते हैं महाराष्ट्र की राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जो है वो कौन है? महाराष्ट्र के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अब पार्टी की बात करें तो पार्टी जो है बाबा साहेब आची शिवसेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें जो हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें 48 है। और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 288 विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषद की बात करें तो 78 सीटें हैं। ये क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं आप कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के देखिए कैपिटल क्या है? कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? थावर चंद गहलोत है। कौन है? थावर चंद गहलोत है। इसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो सीताराम कौन है? सीतारामैया है। कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो सीतारामैया है। और कर्नाटक की पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक की लोकसभा की सीटों की बात करें तो 28 लोकसभा में सीटों की संख्या है। और कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 12 है। और इसके बाद हम बात करें विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 224 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर विधान परिषद की बात करें तो 75 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु स्टेट के बारे में। तमिलनाडु राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु में राज्यपाल है आर एन रवि है। कौन? आर एन रवि है। अब बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। कौन है? एम के स्टालिन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अब बात करें तमिलनाडु की पार्टी कौन सी है? तो द्रविड़ मुनेत्र
कजागम है, ठीक है। अब इस पर बात करें तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें कितनी है, तो तमिलनाडु के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं आपकी 39 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 18 लोकसभा में, राज्यसभा में सीटें हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर 234 सीटें हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। अब जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना की यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, तमिलिसाई सुंदर राजन। कौन है, तमिलिसाई सुंदर राजन यहाँ के कौन है, तेलंगाना के राज्यपाल है। अब बात करें तमिलनाडु के तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव है। कौन है, के चंद्रशेखर राव। और पार्टी की बात करें तो भारत राष्ट्र समिति है, ठीक है, भारत राष्ट्र समिति है। इसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 17 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 119 है, और विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो 43 है। तो ये हो गया तेलंगाना के बारे में। अब जान लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की सबसे पहले जानते हैं राजधानी क्या है। तो झारखंड की राजधानी की बात करें, झारखंड की जान लेते हैं राजधानी क्या है। तो झारखंड की राजधानी जो है रांची है, और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। और राज्यपाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन है। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल, झारखंड में पार्टी कौन सी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ की पार्टी है। अब बात करें झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है, और राज्यसभा में 6 है, और विधानसभा में कितनी है, 81 सीटें हैं। अब ये हो गया आपका झारखंड। इसके बारे में हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की देखिए थे, पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अगर पश्चिम बंगाल की राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वो है सीवी आनंद बोस। कौन है, सीवी आनंद बोस है। और हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी है, और पश्चिम बंगाल की पार्टी जो है वो कौन है, तृणमूल कांग्रेस है। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 42 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, और विधानसभा में यहाँ पर 294 है। अब बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की देखेंगे, मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल कौन है मेघालय के, तो मेघालय की जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान है। इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा है। मेघालय की पार्टी कौन सी है, तो नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। अब बात करें मेघालय में लोकसभा की सीटें कितनी है, 2 है। मेघालय में राज्यसभा की सीटें कितनी, 2 1 है। और मेघालय के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 60 है, ठीक है, याद रखेंगे। अब जान लेते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम के बारे में बात करें तो मिजोरम की कैपिटल क्या है, तो मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल है। अब जान लेते हैं मिजोरम की राज्यपाल कौन है, तो हरी बाबू क्या नाम है, हरी बाबू कंभमपति। कंभमपति कौन है, हरी बाबू कंभमपति है राज्यपाल। अब जान लेते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, जोरम थांगा है। जोरम थंगा कौन है, जोरम थंगा है, ठीक है, याद रखेंगे। मिजोरम की पार्टी कौन सी है, तो मिजो नेशनल फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है। इसके बाद हम जान लेते हैं मिजोरम में लोकसभा की सीटें 1 है, मिजोरम में राज्यसभा की सीटें 1 है, मिजोरम में विधानसभा की सीटें जो है वो 40 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। अगर हम जान लेते नागालैंड के बारे में जानते हैं तो नागालैंड की राजधानी कौन है, कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है, नागालैंड के जो राज्यपाल है कौन है, ला गणेशन। कौन है, ला गणेशन है। इसके बाद हम जानते हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो है। कौन है, नेफ्यू रियो है। और यहाँ पर पार्टी कौन सी नागालैंड के अंदर, तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फंड है, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं नागालैंड में लोकसभा की सीटें 1 है, नागालैंड में राज्यसभा की सीटें 1 है, नागालैंड में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है गर्मी में, और सर्दियों में कौन सी लगती है, धर्मशाला। धर्मशाला जो लगती है वो कौन सी, सर्दियों में रहती है। राज्यपाल की बात करें, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो जो है हिमाचल में जो राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ल है, शिव प्रताप शुक्ल है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इसके बाद पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 4 है, और राज्यसभा की सीटें हैं 3 है। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा की जो कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, राजधानी यानी कि चंडीगढ़ है। हरियाणा की राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। इसके बाद बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा की पार्टी कौन से, भाजपा पार्टी लगती है। और हरियाणा के लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5 है। हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है, और विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो 100 है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश देखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट आ गया। मध्य प्रदेश की देखेंगे राजधानी कौन सी? भोपाल है। अगर हम जान लें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई, कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन है? राज्यपाल है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा में 29 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा स्टेट के बारे में जानते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। इसके बाद जान लेते हैं गोवा के राज्यपाल कौन है? तो पी एस श्री प्री क्या है? राज्यपाल जो है पी एस श्रीधरन पिल्लई है। अगर हम गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो है प्रमोद सावंत है। गोवा के यहाँ पर पार्टी की बात करें तो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी है। गोवा में लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 है, और विधानसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं केरल। अब केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल में है राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल है आसिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आसिफ मोहम्मद खान है। केरल के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो है पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन। और केरल की पार्टी की बात करें तो कौन सी है? कौन सी यहाँ पर पार्टी चलती है? कम्युनिटी कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया चलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केरल की लोकसभा में सीटें कितनी है? 20 है, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, और विधानसभा में 140 सीटें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में बारे में देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की देखेंगे राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर है। इसके बाद हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। इसके बाद हम पार्टी की बात करें तो YSR कांग्रेस है। इसके बाद हम बात करें लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है, और राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में 175, और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की देखेंगे यहाँ पर कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल के बारे में बात करें तो राजधानी जो है रायपुर है। अब इसके बाद हम बात करें राज्यपाल कौन है? तो बीबी हरिचंदन है। कौन है? बीबी हरिचंदन है। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल है। इसके बाद बात करें पार्टी कौन सी? तो कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, और विधानसभा की 90 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बिहार के बारे में। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में देखेंगे सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार की पार्टी कौन सी? भारतीय जनता दल यूनाइटेड है। इसके बाद हम बात करें बिहार के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? राजेंद्र वी अंकलेकर। ठीक है, आलेंकर है। इसके बाद हम बात करें बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो रघुवर दास हैं। उड़ीसा के यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है, और उड़ीसा की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कौन है? बीजू जनता पार्टी। कौन है? बीजू जनता पार्टी जनता दल है। इसके बाद हम बात करें उड़ीसा के लोकसभा कौन है? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट असम के बारे में। असम देखेंगे, असम के बारे में क्या लिखा है। असम की राजधानी की बात करें दिसपुर है। असम के राज्यपाल की बात करें तो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। ठीक है, इसके बाद पार्टी की बात करें तो पार्टी कौन सी? असम में पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की अगर देखें हम यहाँ पर, तो त्रिपुरा में देखेंगे त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? अगरतला है। अगर हम बात करें त्रिपुरा के राज्यपाल के बारे में तो कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह है। इसके बाद यहाँ पर पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। त्रिपुरा की अगर लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें 2 है, राज्यसभा में 1 सीट है, और विधानसभा में 60 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर देखेंगे, मणिपुर की राजधानी कौन है? इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? अनुसुईया उइके है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें एन वीरेन सिंह है। कौन? एन वीरेन सिंह है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पार्टी कौन सी? तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी है। अगर हम मणिपुर में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें 2 है, राज्यसभा में 1 है, और विधानसभा में 60 सीटें हैं।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगर हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में राजधानी कौन सी? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। राज्यपाल की बात करें तो जी कौन है? एलजी केटी पटनायक है। अगर हम उड़ीसा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की पार्टी की बात करें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी है और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ये याद रखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लास्ट है सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम की देखेंगे, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है उर्फ पीएस गोले है। यहाँ पर पार्टी देखते हैं तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है। राज्यपाल की बात करें तो है लक्ष्मण आचार्य है। कहाँ की? सिक्किम के जो राज्यपाल है वो लक्ष्मण आचार्य है। सिक्किम में लोकसभा की सीटों की संख्या बात करें 1 है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 32 सीटें हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र शासित देखेंगे प्रदेश जो है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी? श्रीनगर है, जो कि जम्मू कश्मीर है। श्री राजधानी कौन सी? श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। और उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम चंडीगढ़ के बारे में। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ की राजधानी कौन है? राजधानी कौन है? चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। और प्रशासक प्रशासक कौन है? बनवारी। प्रशासक जो है बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है दादरा व नागर हवेली एवं तथा दमन एवं दीव के बारे में। तो यहाँ की राजधानी दमन है। प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खेड़ा। कौन है? प्रफुल्ल खेड़ा पटेल है। इसके बाद हम जान लेते हैं पांडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पांडुचेरी है। पांडिचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। इसका उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है तमिली साई सुंदर राजन। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी है। पार्टी कौन सी है? ऑल इंडिया यानी एनआर कांग्रेस है। लोकसभा में 1 सीटें है, राज्यसभा में 1 सीटें है, विधानसभा में 33 सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में देखेंगे, लद्दाख की बात करें अगर, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। उपराज्यपाल कौन है? डीएम मिश्रा। कौन है? डीबी मिश्रा है। बीडी मिश्रा है, याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के देखेंगे राजधानी क्या है? तो देखेंगे दिल्ली की जो यहाँ पर राजधानी के बारे में बात करें, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल है। पार्टी कौन सी? आम आदमी पार्टी है। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ पर 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, याद रखेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो लक्षद्वीप की बात करें अगर, तो यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी? कारावती है। कारावती। प्रशासक कौन है यहाँ पर? प्रशासक जो है प्रफुल्ल खेड़ा है। प्रफुल्ल खेड़ा पटेल है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं यहाँ पर आपका 8 नंबर और लास्ट है। 8 नंबर जान लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप के बारे में। तो राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल की बात करें तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं, याद रखेंगे। तो ये थी आपकी वर्तमान में कौन क्या है के बारे में, और यहाँ पर उपराज्यपाल और यहाँ पर राज्य राजधानी के बारे में। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।